नाज़रीन, केरन सेक्टर से एक दिलदोज़ खबर आई है कि वहाँ पर आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है। दूधी बहक में अचानक आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है, जिसकी शनाख्त शबीर अहमद साकिन वारसुन करालपुरा हो चुकी है। यानी कि 20 साला नौजवान लाइटनिंग की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। लगातार मौसम में शुमाली कश्मीर में तब्दीली आ गई है। मौसम अबरालुदा, बारिशें, तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं चलने की वजह से लगातार मौसम में तब्दीली आ रही है और इस बीच लगातार बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। यानी कि शुमाली कश्मीर में मौसम में तब्दीली और तब्दीली के बीच यहाँ पर बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। और इसी बीच आज एक बार फिर करना सेक्टर यानी कि दूधी करना में एक दिलदोज़ खबर सामने आई है कि लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक 20 साला शख्स की मौत वाक़या हो गई है। उससे केरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उसकी शनाख्त शबीर अहमद साकिन वारसुन के बतौर हुई है। यानी कि एक दिलदोज़ खबर जो है करना सेक्टर से हमें देखने को मिल पा रही है। यानी कि केरन सेक्टर में 20 साला नौजवान की मौत और वो आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत वाक़या हो गई है। लगातार नॉर्थ कश्मीर में बादल फटने और बिजली गिरने के वाक़यात और इसके बीच वहाँ पर जालाबारी, तेज़ हवाएं और आंधी के सिलसिले में लगातार इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। यानी कि शुमाली कश्मीर में मौसम में अचानक तब्दीली और तब्दीली के नतीजे में एक 20 साला नौजवान की मौत वाक़या हो गई। इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ लोलाब कुपवाड़ा में बादल फटने के नतीजे में सैलाबी रेले में एक खातून की मौत वाक़या हो गई है। और लगातार इस तरह के वाक़यात शुमाली कश्मीर में हमें देखने को मिल पा रहे हैं और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर इंतज़ामिया ने एडवाइज़री भी जारी की है। यानी कि शुमाली कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ भी तेज़ हवाएं, जालाबारी से मेवा बागात में भी तबाही मच गई है। लेकिन इस बीच जो दिलदोज़ खबर नाज़रीन, केरन सेक्टर से एक दिलदोज़ खबर आई है कि वहाँ पर आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है। दूधी बहक में अचानक आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक शख्स की मौत वाक़या हो गई है, जिसकी शनाख्त शबीर अहमद साकिन वारसुन करालपुरा हो चुकी है। यानी कि 20 साला नौजवान लाइटनिंग की वजह से उसकी मौत वाक़या हो गई है। लगातार मौसम में शुमाली कश्मीर में तब्दीली आ गई है। मौसम अबरालुदा, बारिशें, तेज़ हवाएं, तूफ़ानी हवाएं चलने की वजह से लगातार मौसम में तब्दीली आ रही है और इस बीच लगातार बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। यानी कि शुमाली कश्मीर में मौसम में तब्दीली और तब्दीली के बीच यहाँ पर बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। और इसी बीच आज एक बार फिर करना सेक्टर यानी कि दूधी करना में एक दिलदोज़ खबर सामने आई है कि लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से एक 20 साला शख्स की मौत वाक़या हो गई है। उससे केरन अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उसकी शनाख्त शबीर अहमद साकिन वारसुन के बतौर हुई है। यानी कि एक दिलदोज़ खबर जो है करना सेक्टर से हमें देखने को मिल पा रही है। यानी कि केरन सेक्टर में 20 साला नौजवान की मौत और वो आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौत वाक़या हो गई है। लगातार नॉर्थ कश्मीर में बादल फटने और बिजली गिरने के वाक़यात और इसके बीच वहाँ पर जालाबारी, तेज़ हवाएं और आंधी के सिलसिले में लगातार इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। यानी कि शुमाली कश्मीर में मौसम में अचानक तब्दीली और तब्दीली के नतीजे में एक 20 साला नौजवान की मौत वाक़या हो गई। इससे पहले भी गुज़श्ता रोज़ लोलाब कुपवाड़ा में बादल फटने के नतीजे में सैलाबी रेले में एक खातून की मौत वाक़या हो गई है। और लगातार इस तरह के वाक़यात शुमाली कश्मीर में हमें देखने को मिल पा रहे हैं और इसी सिलसिले की कड़ी के बतौर इंतज़ामिया ने एडवाइज़री भी जारी की है। यानी कि शुमाली कश्मीर में गुज़श्ता रोज़ भी तेज़ हवाएं, जालाबारी से मेवा बागात में भी तबाही मच गई है। लेकिन इस बीच जो दिलदोज़ खबर